lecture, graphical analysis of motion. We discussed that we take two axes, x and y axis, for showing any point on a 2D plane, two-dimensional plane. We call these x and y as variable. x और y को हम वेरिएबल कहेंगे. वेरिएबल का मतलब ये जो चीज़ वेरी हो रही हो, चेंज हो रही हो. x की वैल्यू और y की वैल्यू ये चेंज हो रही है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल. सेकंड जो पॉइंट है, वेरिएबल हैज़ टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना कर रहा हो. और सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी दूसरे वेरिएबल पे, दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होगा. लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ टाइम. टाइम इज़ अ वेरिएबल. टाइम चेंज होता है, हर वक्त चेंज हो रहा है, लेकिन ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इसको हम कैसे देख सकते हैं कि मेरे बोलने के साथ मैं बोलूं या ना बोलूं, टाइम जो है वो पास हो रहा है. इट मीन्स टाइम इज़ इंडिपेंडेंट. और किसी के मूव करने या ना करने पे, यानी कि डिस्टेंस चेंज हो या ना हो, टाइम जो है वो चेंज होता जा रहा है. तो टाइम इज़ इंडिपेंडेंट. सो द टाइम इज़ इंडिपेंडेंट and we take the second quantity distance as dependent. It depends on time. हम टाइम के रिस्पेक्ट से देखते हैं कि डिस्टेंस में कितना चेंज आया. तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं. इसके साथ इसका यूनिट भी लिखते हैं कि हम टाइम किस में मेजर कर रहे हैं. लेट्स वी मेजर टाइम इन सेकंड. वी राइट स्मॉल s in bracket, and we measure distance in meter. We write small m in parentheses. अभी जो हम ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. It means we have to plot a graph between distance and time. एक एक्सिस पे डिस्टेंस होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से, और दूसरे एक्सिस पे टाइम होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से. और ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम, या फिर हम इसको कहते हैं ST ग्राफ. अभी हमने डिस्कस किया है कि x एक्सिस पे हमने रखनी है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और y एक्सिस पे हम रखेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी. दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. सबसे पहले एक्सिस प्लॉट करें. वी राइट t and its unit second s, and on y axis we write s for distance and its unit is meter. एक चीज़ यहाँ पे आपकी बुक में भी मेंशन हुई भी है कि जब कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो उस टाइम पे उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है. लेट्स वी हैव 2 points, point A and point B. अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई इस पॉइंट तक पहुंचे तो इस टाइम पे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही कवर करके आया है. अगर हम डिस्टेंस भी मेजर करना चाहें तो ये दोनों सेम होंगे. S विल बी इक्वल टू D. स्ट्रेट जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब ये है कि स्पीड v इक्वल्स s बाई टी और वेलोसिटी v इक्वल्स d बाई टी, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे. बॉडी जब भी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं और स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं. तो अभी हम जितनी एग्जांपल्स डिस्कस करने लगे
इसमें हम कंसीडर करेंगे कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसलिए चाहे हम इसको डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, या नेक्स्ट हम ग्राफ डिस्कस करेंगे स्पीड का या वेलोसिटी का, तो यहाँ पे एस वी लिख दें या वी विद वेक्टर लिख दें, बोथ हैव सेम मीनिंग। फर्स्ट ग्राफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इस टाइम को हम डिवाइड करते हैं 5 सेकेंड का इंटरवल लेते हैं। वी वांट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर every 5 सेकेंड। टाइम एक्सिस है तो यहाँ पे वैल्यूज क्या शो कर रही हैं, 0 इज रिप्रेजेंटिंग 0 सेकेंड, 5 इज रिप्रेजेंटिंग 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। इसी तरह हम y एक्सिस के ऊपर डिवीजन लेते हैं। कोई भी हमारा इंटरवल हो सकता है, लेकिन हमारा इंटरवल जो है उसका गैप सेम होना चाहिए। अपनी एज के लिए हम यहाँ पे लेते हैं 10, 20, 30, 40, कोई भी वैल्यूज़ दी जा सकती हैं, लेकिन इनका जो आपस का गैप है, डिफरेंस है, ये सेम होना चाहिए। लेट्स वी हैव एन ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम पे, अभी हमने टाइम स्टार्ट किया है और लेट्स वी टेक दैट टाइम एज 0 सेकेंड, जब भी हमने उसकी मेजरमेंट लेना स्टार्ट की है, और कोई भी ऑब्जेक्ट एक 10 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। लेट्स आपकी जो वॉल है आपके रूम की, वो आपसे 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। आपने टाइम मैयर जब डिस्टेंस मैयर किया है 0 सेकेंड पे, तो उस टाइम पे उस वॉल का डिस्टेंस आपसे 10 मीटर था। 5 सेकेंड गुजरने के बाद आपने दोबारा डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस मैयर किया है वॉल तक, वो डिस्टेंस सेम था, 10 मीटर ही वो डिस्टेंस आया। नेक्स्ट 5 सेकेंड के बाद आपने जब डिस्टेंस मेजर किया है, दैट वाज आल्सो 10 मीटर। आफ्टर each interval of 5 seconds you observe that the distance of wall is same। तो इस जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और वो स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लेट्स वीडिस, अगर हम सही ग्राफ के ऊपर ये प्लॉट करें तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि एक लाइन है जो पैरेलल है। पैरेलल वो लाइंस होती हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जो दो लाइंस आपस में कहीं भी मीट नहीं करती किसी भी पॉइंट पे। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते जाएं और टाइम एक्सिस को भी एक्सटेंड करते जाएं, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये दो लाइंस मीट नहीं करेंगे। इट मींस बोथ दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे एक लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वॉल रेस्ट पे है। जिस चीज़ का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज ना हो, तो हमने यूनिट 2 के स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी है दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट। आपने जिस टाइम भी हर 5 सेकंड के इंटरवल के बाद डिस्टेंस मेजर किया है वॉल तक, वो आपके पास 10 मीटर ही आया है। इसका मतलब है वॉल जो है वो रेस्ट पे है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट के ऊपर, उसका ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे इस शेप में आएगा। A line parallel to time axis shows that object is at rest। इसी तरह कोई भी और ऑब्जेक्ट है, इनिशियली उसका डिस्टेंस था, आप जहाँ से आपने मेजरमेंट ली है उस पॉइंट से 30 मीटर, जिस टाइम इंटरवल के बाद भी आप उसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो 30 मीटर ही है, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस।
So a straight line parallel to time axis shows that object is at rest. आपको अगर कहा जाए आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो वो इस तरीके से प्लॉट होगा. एनी क्वेश्चन? अगर यही एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा? नॉर्मली जो ये भी ग्राफ जो हैं काफ़ी सारे हैं, कोई एक ग्राफ नहीं है, डिफरेंट ग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें से किसी भी ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रेस्ट पे है, आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है, या ग्राफिकली आप बताएं कि ऑब्जेक्ट कैसे रेस्ट पे होता है, या फिर हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जो ग्राफिकली सॉल्व होते हैं, उसमें हम ये ग्राफ यूज़ करेंगे. मेन पर्पज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बुक में जो ग्राफ बना हुआ है ये किस तरीके से बना है. अगर आप अपनी बुक में फिगर 2.18 देखें, पेज नंबर 40 पे लिखा हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उस टाइम पे उसका ग्राफ इस शेप में आएगा. और सेकंड चीज़ ये भी आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैथ्स में पढ़ी होगी कि एक लाइन जो एक स्ट्रेट लाइन जो इस फॉर्म में हो, दैट इज़ कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन जो इस फॉर्म में आए, दैट इज़ कॉल्ड अ वर्टिकल लाइन. इट मीन्स आवर एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस इज वर्टिकल लाइन. सर हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ये डायग्राम खुद बनाने पड़ेगी या बनी हुई आएगी? जी, बनी हुई भी आ सकती हैं, और ये पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ किस चीज़ का क्या शो कर रहा है, और बनाने के लिए भी आ सकता है कि आप ग्राफ प्लॉट करें फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. बुक में लिखा हुआ है अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, shows that the speed on a distance time graph, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, it shows that the speed of the object is zero. जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो सर जीरो है. यस. सर ये जो लाइन लगाएंगे हम लोग वो एग्जैक्ट 30 पे लगा सकते हैं या फिर कहीं और पे भी लगा सकते हैं, 20 पे भी लगा सकते हैं या 40-50? आपने जितना ग्राफ बनाया है उसको इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया उस एक्सिस को, तो जितनी आपने वैल्यूज लिखी हैं वहां तक अपना पॉइंट्स जो है लगा सकते हैं आप. अंडरस्टैंड? ओके सर. यस सर. ये ग्राफ है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उसकी स्पीड ज़ीरो होती है. तो जो आपकी लास्ट लाइन है बुक में, shows that the speed of the object is zero. This graph is showing that the speed of the object is zero. इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है. We have these two axes. Time axis, its unit is second, and distance axis, its unit is meter. वही इंटरवल हम लेते हैं ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन करना इजी हो. सर डिस्टेंस का सिंबल स्मॉल डी भी हो सकता है? इसकी जगह आप स्मॉल डी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि जितने भी हम केसेस ले रहे हैं वो एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी अगर वो मूव कर रही है तो. सर यस.
सर ये आपने नीचे लाइन में 15 के बाद 20 और 20 के बाद 30 क्यों लिखा है? इट इज 25। ओके सर। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब टाइम ज़ीरो था, जब से हमने उसकी मेजरमेंट लेना स्टार्ट की है, ऑब्जर्व करना शुरू किया है, उस टाइम ज़ीरो पे एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसका डिस्टेंस भी ले लिया है कि वो ज़ीरो डिस्टेंस के ऊपर है। आफ्टर 5 सेकेंड जब हमने उसका डिस्टेंस मेजर किया है तो वो 10 मीटर उसका डिस्टेंस था। इट मीन्स कि वो मूव करके 10 मीटर तक पहुंच चुका है। आफ्टर 10 सेकेंड्स उसका डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हर 5 सेकेंड के बाद हम जिस टाइम पे उसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो 10 मीटर जो है उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। आफ्टर 20 सेकेंड इस डिस्टेंस इज रीच टू 40 मीटर। अब अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, लेकिन वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं होगी। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 5 सेकंड का इंटरवल, 5 सेकंड का इंटरवल, 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। नेक्स्ट 5 सेकंड इंटरवल 10 मीटर डिस्टेंस, next 5 second interval 10 meter distance. If a body covers equal distance in equal interval of time, then what about its speed? Ghulam Rasool, answer me. If a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is moving with Saleh. आंसर करें। अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसकी स्पीड कौन सी होती है? सर S इज इक्वल टू D। एस इक्वल टू टी नहीं होता, एस इक्वल टू वी टी होता है। लेकिन उस स्पीड का नाम क्या है, हमने क्या पढ़ा है? सर कैन आई टेल? यस, सर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। हमने इस वक्त तक उसका नाम पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि एन इंक्लाइंड लाइन जो किसी भी एंगल के ऊपर है एक टाइम एक्सिस के, और या एक स्ट्रेट लाइन है किसी भी एंगल के ऊपर है, पैरेलल नहीं है टाइम एक्सिस के, वो क्या शो कर रही है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अभी हम देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड जो है, एक जैसी स्पीड जो है, इसका इसका आंसर क्या आ रहा है? इफ़ यू वांट टू फाइंड द स्पीड फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड, हमने इस 5 सेकेंड में स्पीड मेजर करनी है। वी नो दैट speed is equal to distance covered divided by time taken. डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 0 से 10 मीटर तक? तो ये डिस्टेंस है 10 माइनस 0। फाइनल डिस्टेंस 0 था, इनिशियल डिस्टेंस 0 था, और टाइम इसको लगा है 5 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इंटरवल के लिए स्पीड मेजर करें तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर हुआ है नेक्स्ट 5 सेकेंड में? 10 मीटर, 20 मीटर माइनस 10 मीटर। इट मीन्स 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय इतने से इंटरवल के लिए इसको टाइम कितना लगा है? 10 सेकेंड से लेके 10 मीटर से लेके 20 मीटर तक जाने के लिए इसको टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड से 10 सेकेंड का टाइम। इट मीन्स 10 माइनस 5 which is equal to 2 मीटर पर सेकेंड अगेन। किसी भी इंटरवल में
हम अगर टाइम मैयर करें, स्पीड मैयर करें, तो हमारे पास 2 मीटर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ये चेंज नहीं हो रही। तो ये ग्राफ और क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? जो फिक्स होती है, चेंज नहीं हो रही होती। तो हमने इसी ग्राफ को यूज़ करते हुए जब स्पीड फाइंड की है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आई है 2, जो चेंज नहीं हो रही। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस ग्राफ इज शोइंग दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं रहा। अगर इस टाइप का ग्राफ है तो इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और अगर ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है स्ट्रेट लाइन ही, इस टाइम पे ये शो कर रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ as shown in figure is a straight line. Its slope gives the speed of the object. Now we will discuss another term. The term is slope. What is slope? You can see that ये line जो है इसकी कोई ना कोई slope है. Slope means you can say rise over run. कितनी कोई लाइन राइज है, ऊपर उठी हुई है, और विद रिस्पेक्ट टू इट्स हॉरिजॉन्टल सेगमेंट। एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, तीसरी ये लाइन है, और चौथी ये लाइन है। कैन एनीवन टेल कि किस लाइन की स्लोप जो है वो ज़्यादा है? कौन सी लाइन ज़्यादा इंक्लाइंड है, ज़्यादा टेढ़ी है? फोर्थ सर, वर्टिकल वाली। दिस इज योर 1, 2, 3 एंड 4। सर फर्स्ट लाइन इज मोर इंक्लाइंड, इसकी स्लोप ज्यादा है। इज इट क्लियर? और सेकंड लाइन की स्लोप उससे कम है, थर्ड लाइन उससे कम है, और फोर्थ लाइन की स्लोप बिल्कुल नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो उसकी स्लोप नहीं होगी। अब ये लाइन है, इसकी कोई ना कोई स्लोप है। अगर हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो हम स्लोप फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइज अवर रन। कितना हमने राइज किया है और कितना उस पर हम रन करके गए। वी टेक 2 पॉइंट्स, यही 2 पॉइंट्स हम लेते हैं। वी नेम दीज 2 पॉइंट्स एज ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम देखेंगे कि हमने कितना राइज किया है और कितना हमने रन किया है। राइज का पोर्शन अगर देखें, तो पॉइंट ए से बी तक इतना सा हम राइज करके गए, और रन हमने कितना किया है पॉइंट ए से बी तक पहुंचने के लिए। अगर हॉरिजॉन्टल हम मेजर करें, तो ये हम रन करके यहाँ तक पहुंचे। तो राइज अवर रन विल बी द स्लोप ऑफ लाइन। अब इसको लिखेंगे कैसे? राइज में हमारे पास पॉइंट ए से बी तक ये वैल्यूज़ हैं, ये हमारी राइज की वैल्यूज़ हैं। ये ग्रीन लाइन इस लाइन के बराबर है, तो हम वैल्यूज़ यहाँ से लेंगे। सो स्लोप ऑफ लाइन विल बी between A and B. Rise is 20 minus 10, इतना राइज किया है हमने, और रन कितना किया है A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक। ये लाइन, वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। सो वी कैन से दैट 5 से 10 तक हम गए। अगर देखना चाहें टोटल कितना हमने कवर किया है, 10 minus 5 which is equal to 10 divided by 5 which is equal to 2। इस लाइन की स्लोप क्या आई है? 2। एंड नाउ वी विल डिस्कस इट्स यूनिट। ये स्लोप क्या बता रही है? 20 minus 10 हमारी ये वैल्यूज़ हैं, ये 20 है और ये 10 है। इस एक्सिस पे यूनिट है मीटर, सो आवर दिस यूनिट इज़ मीटर। और 10 minus 15 हमारी वैल्यूज़ हैं इस टाइम एक्सिस पे, जिसका यूनिट है सेकंड। तो हमारा यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड, और वी कैन राइट इट एज 2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यूनिट है स्पीड का या वेलोसिटी का। इसका मतलब ये है
कि हमने इस ग्राफ की स्लोप फाइंड की है तो हमारे पास स्पीड आई है। इफ वी फाइंड द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी गेट स्पीड। और पॉइंट ए से बी तक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। हमने ग्राफ को यूज करते हुए स्पीड फाइंड कर ली है। इज इट क्लियर? अभी यस हम सर। देखते हैं कि जो ग्राफ हमने ये पहले बनाया है इसकी स्लोप कितनी है। वी टेक एनी 2 पॉइंट्स। आई एम गोइंग टू टेक पॉइंट ए हेयर and point B here. This is our point A, this is point B, and we want to find the slope between point A and B. Point A से B तक rise कितना हुआ है? Rise कुछ भी नहीं हुआ. It means our rise is 0. रन कितना हुआ है? रन की कोई ना कोई वैल्यू है। हमने रन किया है पॉइंट ए से बी तक। अगर हम उसको एक्सेस में मेजर करें, वी रन फ्रॉम 15 to 20. Run is 20 minus 15. Now we use the formula. Slope is equal to rise is 0 divided by 20 minus 15. 0 divided by any number is 0. So the slope is 0. हॉरिजॉन्टल लाइन की हमेशा स्लोप 0 ही होती है क्योंकि उसमें राइज है ही नहीं, तो स्लोप 0। अब दूसरी चीज हमने कहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम स्लोप फाइंड करें तो हमें स्पीड देती है। इसका मतलब यह है कि स्पीड होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। इसका यूनिट हम लिख लें। राइज में हमने मेजरमेंट लेनी थी यहाँ पे, वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अगर हम यूनिट लिखें दैट इज मीटर। और 20 माइनस 15 इज अवर दिस एक्सिस और इसका यूनिट है, यहाँ से हम लेंगे सेकेंड, तो मीटर अवर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो उसकी स्पीड 0 होती है। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अभी स्पीड हमारे पास क्या आई है? 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ग्राफ भी ठीक है और स्लोप भी ठीक है, इसकी स्पीड भी सही आई है, और जितनी हमने डिस्कशन की है वो सारी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। We discussed 2 graphs here, both are distance time graph. X axis पे हम independent value लेते हैं, time is independent. We take t on x axis. Distance depends on time, so we take it on y axis. कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी की भी, हम उसका अगर हम डिस्टेंस मेजर करें टाइम के साथ तो उन पॉइंट्स को हम पहले शो करेंगे ग्राफ के ऊपर। ग्राफ पे शो करने के बाद हम उन पॉइंट्स को लाइंस से ज्वाइन कर दें। वी गेट द शेप ऑफ ग्राफ एंड द शेप ऑफ ग्राफ टेल्स अबाउट whether the object is at rest or moving with constant speed. A horizontal line parallel to time axis tells that object is at rest or the speed of the object is 0. सेकेंड ग्राफ हमने डिस्कस किया है कि अगर उसका डिस्टेंस सेम नहीं रहता, डिस्टेंस चेंज हो रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। और वो कांस्टेंट स्पीड हमने मेजर करके भी देख ली है यूजिंग फार्मूला। और अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप फाइंड करें, वी गेट द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट।